हेलो बच्चों, आज हम लेकर आए हैं वीडियो। क्या है? क्लास एट्थ क्या है? साइंस का क्वेश्चन आंसर है। ठीक, QUESTION क्या है? क्वेश्चन और आंसर। ठीक, WER। ठीक, क्वेश्चन और आंसर। इसके पहले 2 वीडियो हो चुका है। ठीक, जो थ्योरी हम लोग पढ़े हैं, 2 पार्ट। सेकंड पार्ट, फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हम लोग क्या पढ़े हैं? थ्योरी पढ़े हैं। और ये लास्ट और थर्ड पार्ट है, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रश्न और उत्तर देखेंगे। आधुनिक संचार का माध्यम क्या है? इंटरनेट। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? डॉक्टर विक्रम साराभाई। मैं बहुत तेज कराऊंगी क्योंकि मैं पढ़ा चुकी हूँ। ठीक, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का आरंभ हुआ 2004 में। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत हैं, क्या है? सौर ऊर्जा। क्या है? सौर ऊर्जा। पेट्रोल, LPG, डीजल, ये सब क्या है? नवीकरणीय। और अनवीकरणीय क्या था? पीछे आप लोग पढ़े हैं ना। नवीकरणीय मतलब जो लॉन्ग लाइफ चलता रहे, और अनवीकरणीय जो अब समाप्त होने को हो। ठीक, तो सौर ऊर्जा क्या है? सौर नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। अब क्या है? फिलिंग द ब्लैंक। ठीक, फिलिंग्स द ब्लैंक। अब क्या है? व्यापार का अर्थ है क्रय और विक्रय। क्रय का मतलब परचेज करना, यानी किसी वस्तु को खरीदना। विक्रय का मतलब बेचना, किसी भी सामान को या वस्तु को बेचना विक्रय कहलाता है। ठीक, मेट्रो रेल, बुलेट ट्रेन और मोनो रेल परिवहन के नवीनतम साधन हैं। स्नैपडील, फ्लिपकार्ट आदि क्या हैं? ऑनलाइन कंपनियां हैं। ठीक, आप लोग शॉपिंग करते होंगे, बखूबी इसे जानते हैं। अब क्या है? ICT योजना का आरंभ 2004 यानी 2004 में हुआ। 3G, 4G, 5G ये सब क्या है? मोबाइल के साधन है। जी का मतलब क्या हुआ? जनरेशन हुआ। अब क्या है? जोड़े मिलाएं, स्तंभ मिलाएं। ठीक, सही मैच कराएं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किस पे जाएगा? संचार का साधन है। ठीक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है? संचार का साधन है। ICT ये किस पे जाएगा? शिक्षा के स्तर में सुधार है। IRS भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह है। रक्षा एवं प्रतिरक्षा DRDO है। ठीक, भूरी क्रांति उर्वरक के क्षेत्र में जाएगा। ये सही मैच कराया हुआ है। आप लोग अपने बुक में ऐसे ही मैच कर लीजिएगा और नोटबुक बनाकर सारे क्वेश्चन को नोट करते चलिए। अब ये क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 शब्दों में लिखिए। ठीक, राष्ट्रीय अनुसंधान समिति गठन कब हुआ? 1962 में। ठीक, इसको क्लियर करते चले, नहीं तो बहुत हौच पौच हो जाएगा। प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत किसका विकास प्रक्षेपण किया गया? किसका प्रक्षेपण किया गया? बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र, ब्रह्मोस सुपरसोनिक और आकाश मिसाइल का विकास किया गया। 20वीं सदी के सर्वाधिक सफल ऊर्जा के स्रोत क्या हैं? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा। ठीक, व्यापार एवं वाणिज्य की नवीनतम तकनीक कौन सी है? व्यवसाय, कॉमर्स। ठीक, NEPG की शुरुआत कब हुई थी? 18 मई 2006 में। भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? पर्यावरणीय क्षति और ग्लोबल वार्मिंग से बचाव वाली ऊर्जा है। इसरो का गठन कब हुआ? नवंबर 1969 को। अब क्या है? क्वेश्चन 5। ठीक, क्वेश्चन 5 अब इसका क्या है? लॉन्ग उत्तर है, लॉन्ग आंसर देना है। कच्चे माल को मूल्यवान नहीं, प्रश्न क्या है? विनिर्माण से आप क्या समझते हैं? सविस्तार समझाइए। ठीक, विनिर्माण क्या है, इसको आप सविस्तार उत्तर दीजिए इसका। कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहते हैं। विनिर्माण से तैयार माल उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग किया जाता है। यह किसी भी अर्थव्यवसाय की संपन्नता का जनक होता है। राष्ट्रीय विनिर्माण नीति में राष्ट्रीय और निवेश क्षेत्रों की स्थापना, व्यापार के नियमों को युक्तिसंगत और सरल बनाना, बीमार इकाइयों को बंद करने की व्यवस्था को सुगम बनाना, औद्योगिक प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन के उपाय बढ़ाना और विनिर्माण इकाइयों को और संबंधित गतिविधियों में अंशधारिता पूंजी लगाने के लिए भी प्रोत्साहन देना शामिल है। ठीक, ये क्या था? 5वें का उत्तर है। अब ये है 6ठे का उत्तर। 6ठा प्रश्न क्या है? शिक्षा के क्षेत्र में ICT की क्या भूमिका है? ठीक, प्रश्न सेम ऐसे ही आप लोग के बुक में दिया है। मैं बुक लेकर बैठी हूँ, लेकिन ये मैं PDF से पढ़ा रही हूँ। ठीक, क्योंकि आंसर में बुक में आंसर लिखना तो पॉसिबल नहीं है। क्या है?
शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी की भूमिका शैक्षिक अवसरों को विस्तृत करने, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय विकास एवं शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आईसीटी एक प्रभावशाली साधन है। उच्च शिक्षा, यहाँ उच्च था, ठीक। उच्च शिक्षा में बढ़ता नामांकन अनुपात तथा शिक्षा के विस्तार में प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता में आईसीटी की भूमिका पर नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन बल देता है। इसके अंतर्गत स्मार्ट स्कूलों एवं ई किताबों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब क्या है ई गवर्नेंस? क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, ई गवर्नेंस क्या है? ई गवर्नेंस सरकार की आम नागरिकों के लिए सुविधाओं को इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराना यह ई शासन कहलाता है, या ई गवर्नेंस कहलाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8, और हमको लग रहा है आखिरी क्वेश्चन, नहीं 9 क्वेश्चन है। प्रश्न क्या दिया है? ई गवर्नेंस की आम जीवन में क्या उपयोगिता है, यानी आम लाइफ, यानी हम और आपके जीवन में इसकी क्या उपयोगिता है। ई गवर्नेंस की आम जीवन में उपलब्धियाँ, ठीक। क्या उपलब्धि है? शासकीय सेवाएं एवं सूचनाएं ऑनलाइन उपलब्ध होना। शासकीय मतलब कहीं भी कोई मुख्यमंत्री हैं, डीआईएस हैं, शिक्षा मंत्री हैं, ये सारे लोग जो भी सूचनाएं अपनी देते हैं ऑनलाइन उपलब्ध होता है। शासन प्रणाली को पारदर्शी, कुशल तथा जवाबदेही बनाई। विद्यालय में दाखिला, बिल भरना, आय जाति प्रमाण पत्र बनवाना, हिंदी में सुविधाएं उपलब्ध हैं। ई गवर्नेंस को ही डिजिटल इंडिया चरितार्थ कर रहा है, जिसके अंतर्गत ई हॉस्पिटल की सुविधाएं हुई, ठीक। आम आदमी को सीधे तौर पर लाभान्वित कर सहज, सुलभ और घर तक सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराने का अथक प्रयास कर रहे हैं। अब क्या है? व्यापार एवं वाणिज्य के क्षेत्र में क्या उपलब्धियां हैं, ठीक। व्यापार एवं वाणिज्य के क्षेत्र में क्या उपलब्धियां हैं? ई कॉमर्स की क्या भूमिका है, ठीक। ये क्या है? ये लास्ट क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन। इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन करना, खरीदना और बेचना, ग्राहकों के लिए सेवाएं और व्यापार के भागीदारों के साथ सहयोग। फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजन आदि ई कॉमर्स कंपनियां आम जीवन में प्रचलित हैं। क्या है? आम जीवन में प्रचलित है। ये क्या है? प्रोजेक्ट कार्य है जो आप लोग को स्वयं करना है। स्टूडेंट्स, बच्चों, ऐसे वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तभी आप लोगों को पता चलेगा वीडियो कब अपलोड होता है, कब कब हम पढ़ाते हैं। नहीं तो ये लगे आप लोगों को कि आज पढ़ना है, कल नहीं पढ़ना। अल्टरनेट 6, 7, 8 अभी हम शुरू किए हैं। आगे मुझे समय मिलेगा तो मैं 9th और 10th को भी, यहाँ पे 9th और 10th का भी क्लास चलेगा, ठीक। और साइंस का क्लास चलेगा। बच्चों, ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से बताएं कि यहाँ साइंस की क्लास चल रही है।